Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear viewers, I am Dr. Nasheen Afshan and you are watching Dr. Nasheen Afshan YouTube. उम्मीद करती हूँ कि आप हमेशा की तरह बहुत खुश होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपकी बेहद मशकूर हूँ और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। सो नाउ लेट्स बिगिन। हमारा आज का लेक्चर है आइसोमेरिज्म पे, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और आइसोमेरिज्म के टॉपिक में हम उसका जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसकी बेसिक टाइप्स के बारे में जानेंगे और विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एग्जांपल्स। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आइसोमेरिज्म का इंट्रोडक्शन में अगर हम देखें तो ये क्या होता है, व्हाट इज आइसोमेरिज्म और व्हाट आर आइसोमर्स। सो आइसोमेरिज्म इज बेसिकली अ फिनोमेना that deals with the such compounds which retain same molecular formula but different structural formulas or different orientation in space। ठीक है, या तो उनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट होगा या फिर उनकी 3D ओरिएंटेशन मीन देयर ओरिएंटेशन इन स्पेस, देयर अरेंजमेंट इन स्पेस डिफरेंट होगा, लेकिन उनका जो मोलेकुलर फार्मूला है वो सेम होगा। तो उस फिनोमेना को जिसमें हम ये सारी चीज़ें स्टडी करेंगे, इसको हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। और सच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज आइसोमर्स। सो व्हाट आर द आइसोमर्स? दीज आर डिफाइंड एज सच आइसोमर्स which have the same molecular formula but different structural formula or different 3D orientation। So, आगे अब इसकी टाइप्स की तरफ हम आते हैं। मेन इसकी दो टाइप्स हैं, एक है कॉन्स्टिट्यूशनल और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, दूसरी टाइप है स्टीरियो आइसोमर्स और स्पेशल आइसोमर्स। कॉन्स्टिट्यूशनल और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं? Such isomers or such compounds which have same molecular formula but different constitution। डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है? डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ द बॉन्डेड एटम्स। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ द बॉन्डेड एटम्स। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन के साथ अगर ये 4 ग्रुप्स अटैच हैं, लेट्स सपोज हाइड्रोजन ही हैं, तो ये जो बॉन्डेड एटम्स हैं इनका सीक्वेंस डिफरेंट होगा। इन दैट केस ये चारों हाइड्रोजन्स नहीं होंगे, यहां पे हम ब्रोमीन कर लेते हैं, यहां पे आप फ्लोरीन कर लें एंड यहां पे आप क्लोरीन कर लें। इन दिस केस हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन चारों ग्रुप्स डिफरेंट हैं। सो इन दिस केस अगर ये इस पोजीशन पे है तो माइट बी पॉसिबल जब इसका डिफर हो सीक्वेंस तो ये इसकी जगह पे आ जाए। इस तरह हम नेक्स्ट डिटेल में देखेंगे कि सीक्वेंस ऑफ द बॉन्डेड एटम्स कैसे डिफर करता है। बट जनरली स्पीकिंग, अकॉर्डिंग फॉर द डेफिनेशन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशनल और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, सच isomers or such organic compounds which have same molecular formula but different constitution or sequence of the bonded atoms are called as constitutional or structural isomers. In short, they differ in the constitution or different constitution. So these isomers have different constitution or different sequence of the bonded atoms. इनकी further types हैं और different types वो कौन सी हैं? Number 1 is chain isomers, then positional isomers, functional isomers, metamers and tautomers। अच्छा, पहले हम इसको
थोड़ी सी डिटेल में देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं, देन हम स्टीरियो आइसोमर्स और स्पेशल आइसोमर्स की तरफ आते हैं। चेन आइसोमर्स आर सच आइसोमर्स दैट डिफर इन द स्ट्रक्चर और nature of the carbon chain. Structure or nature of the carbon chain which forms the nucleus of the molecule of the compound or the backbone of the compound. So such organic compounds which differ in the structure of carbon chain that forms nucleus of the compound is called as chain isomer. So their examples are, for example, this one is N-pentane. ये एक आइसोमर है। जनरली ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक के जितने भी डिफरेंट होते हैं कंपाउंड्स या एग्जाम्पल्स, उनको हम मॉलिक्यूल्स नहीं कहते, उनको हम कंपाउंड्स बोलते हैं। सो आई विल यूज द टर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और जस्ट कंपाउंड्स। तो उनको नॉर्मली हम फिर डिफरेंट आइसोमर्स के लिहाज से देखते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है N-पेंटेन, इसका फर्स्ट आइसोमर है। सेकंड आइसोमर इसका ये हो जाएगा, दिस इज आइसोपेंटेन। ये इनके कॉमन नेम्स हैं, N-पेंटेन देन आइसोपेंटेन, क्योंकि ये सेकेंडरी है। और थर्ड एग्जांपल इसकी है न्यू पेंटेन। न्यू पेंटेन, ये एग्जांपल। अब ये तीन तरह के आइसोमर्स पॉसिबल हैं इन अकॉर्डिंग टू द चेन आइसोमर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं पोजिशनल आइसोमर्स। पोजिशनल आइसोमर्स आर सच आइसोमर्स that differ in the position of the substituent or functional group. Differ in the position of functional group or any substituent. अब फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट कैसे पॉसिबल है? लेट्स सपोज हमारे पास 1 ब्यूटानोल है। अब इसका सेकेंड आइसोमर क्या पॉसिबल है कि इस सब्स्टिट्यूएंट या इस फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज करनी है ऑन द बैकबोन ऑफ द कंपाउंड। अब हम इसको सेकेंड पोजीशन पे अटैच कर देते हैं, तो इसकी पोजीशन पहले 1 थी, अब हो जाएगी 2 ब्यूटानोल। सो पोजिशनल आइसोमर्स में पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास functional isomers, such isomers that differ in the nature of the functional group. ये था position of the functional group, ये है nature of the functional group। इसमें nature of the functional group कैसे change होगी? For example, हमारे पास 1 ब्यूटानोल है और इसका जो सेकंड वन है वो आ जाएगा डाई इथाइल ईथर। डाई इथाइल, एक इथाइल ग्रुप ये है, एक इथाइल ग्रुप ये है, और इस तरह अगर ऑक्सीजन 2 अल्काइल ग्रुप्स के साथ अटैच हो देन इट इज कैटेगराइज्ड एज डाई इथाइल ईथर। तो देखिए इसमें अल्कोहलिक ग्रुप है और इसमें ईथर ग्रुप है, इसलिए नेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप डिफर होगी इस केस में। नेक्स्ट है हमारे पास मेटामर्स और मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म और मेटामर्स
Metamers are such isomers that differ in the length of the carbon chain. ठीक है, मेटामर्स के केस में जो कार्बन चेन की लेंथ है वो डिफर करेगी. Such isomers that differ in the length of carbon chain on either side of the functional group. फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइडों पे लेंथ डिफर करेगी. फॉर एग्जाम्पल, ये केस देखें, इसमें एन ब्यूटाइल एक साइड पे है, इथाइल एक साइड पे है. एन ब्यूटाइल, इथाइल ईथर, और इसका सेकेंड आइसोमर बनेगा. अगर हम तीन तीन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें दोनों साइडों पे, 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन है. 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सेम है, सिर्फ लेंथ ऑफ द कार्बन चेन ऑन दोनों साइडों पे, ये फंक्शनल ग्रुप है ईथर ग्रुप, इसके दोनों साइडों पे लेंथ ऑफ द कार्बन चेन डिफर कर रही है. यहाँ पे 2 कार्बन एटम्स है, यहाँ पे 3 है, इधर 4 है और इस केस में 3 है. और ये है डाई एन प्रोपाइल ईथर. ठीक है, तो इस तरह इनके नेम्स भी डिफर हो जाएंगे, आईयूपैक नेम्स, और इनको हम कहेंगे मेटामर्स. एंड द फिनोमेना टू स्टडी द मेटामर्स इज कॉल्ड एज मेटामेरिज्म. नेक्स्ट हमारे पास टॉटोमर्स. सो a carbonyl compound having hydrogen atom on its carbon rapidly equilibrates with its corresponding enol. Hydrogen atom on its carbon atom. ये अच्छा, कार्बोनिल कंपाउंड, पहली शर्त तो ये है कि कार्बोनिल कंपाउंड हो, उसके साथ कोई भी आपके पास डबली बॉन्डेड कार्बन एटम अटैच्ड हो. वो होगा इनोल के केस में. अच्छा, एक कार्बोनिल कंपाउंड है, उसके साथ फॉर एग्जांपल CH. कार्बोनिल कंपाउंड अगर अपनी एडजेसेंट कार्बन या गैमा कार्बन पे हाइड्रोजन पोजेस करे तो वो डिफरेंट आइसोमर्स बना सकता है, और जो आइसोमर वो बनाएगा उसको हम कहेंगे इनोल. सो अ कार्बोनिल कंपाउंड हैविंग हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स कोरेस्पॉन्डिंग कार्बन रैपिडली इक्विलिब्रिएट्स विद इट्स इनोल. अब इनोल क्या है उसको हम देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे कोई भी जनरल ग्रुप, जनरल अल्काइल ग्रुप अटैच है, यहाँ पे भी जनरल अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं. ये एक कार्बोनिल ग्रुप है, तो ये ओवरऑल हम इसको कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं. ये कार्बोनिल कार्बन है. तो ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें कार्बोनिल कार्बन भी हो और हाइड्रोजन भी कार्बन के साथ अटैच हो, या तो इसके एडजेसेंट वन पे या गैमा कार्बन पे. गैमा कार्बन वाला केस बाद में डिटेल में आपको स्टडी करवाएंगे. इस केस में क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के लोन पेयर्स हैं, ये इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये इधर और ये वापस इधर. तो एज अ रिजल्ट आपके पास जो सेकंड आइसोमर बनेगा दैट वुड लुक लाइक दिस, R डबल डैश R डैश R, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा OH. अब देखें, जो हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच थी वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गई है. तो इस तरह हम इसको कहते हैं, ये है ईन अल्कीन से
ENE alkene से, ene from alkene and ol from alcoholic group. So as a whole it is enol. So इस फॉर्म को हम कहेंगे इनोल टॉटोमर और इसको हम कहेंगे कीटो टॉटोमर, क्योंकि देखिए ये कीटोनिक ग्रुप है, इसके दोनों तरफ अल्काइल्स हैं, अल्काइल ग्रुप्स हैं, तो इसको हम कहेंगे कीटो टॉटोमर और इसको हम कहेंगे इनोल टॉटोमर। अच्छा, ये टॉटोमर्स जो हैं, these are a special type of functional isomers in which the isomers are in dynamic equilibrium with each other. ये दोनों रैपिडली एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रिएट कर रहे होते हैं, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा होता है और ये इसमें कन्वर्ट हो रहा होता है, तो इसलिए हम कहते हैं दे आर इन रैपिड इक्विलिब्रियम। अच्छा, फर्स्ट हमने कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स और उसकी टाइप्स स्टडी कर ली हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं the second type, that is stereoisomers or special isomers. So stereoisomers या special isomers क्या होते हैं? Such isomers that have the same molecular formula but same molecular formula and constitutional formula. इसमें मोलेकुलर फॉर्मूला भी सेम है और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, तो डिफरेंस कहाँ पे आता है? इन 3D ओरिएंटेशन। 3D ओरिएंटेशन डिफर होती है स्टीरियो आइसोमर्स या स्पेशल आइसोमर्स में। इसकी फर्दर टाइप्स हैं, पहले इनैंशियोमर्स, देन डायास्टीरियोमर्स। डायास्टीरियोमर्स की फर्दर ये टाइप्स हैं, पहले ज्योमेट्रिक और सिस ट्रांस आइसोमर्स, सेकेंड वन कन्फर्मर्स एंड देन रोटमर्स। अच्छा, इनैंशियोमर्स क्या होते हैं? इनैंशियोमर्स को हम ऑप्टिकल आइसोमर्स भी कहते हैं, इनैंशियोमर्स या ऑप्टिकल आइसोमर्स। सो सच स्टीरियो आइसोमर्स दैट आर नॉन सुपर इम्पोजिबल mirror images, नॉन सुपर इम्पोजिबल होंगे और मिरर इमेजेस भी होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये हैंड है, इसको हम मिरर के सामने रखें तो कैसे नजर आएगा? एग्जैक्टली लाइक दिस वन। अब देखें, इसको आप एज सच उठा के इसके ऊपर रख दें तो थंब इधर है और इसका थंब इस साइड पे है। सो इन दिस केस दीज आर नॉन सुपर इम्पोजिबल। सुपर इम्पोजिबल का क्या मतलब होता है कि एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर सेम आके लिंक हो जाए। दैट वुड लुक लाइक द सेम फ्रंट एंड बैक। तो इसलिए अगर कोई चीज एक दूसरे पे के ऊपर आकर सेम नहीं रहती तो उसको हम कहते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल, और क्योंकि ये मिरर इमेजेस हैं तो इसलिए हम इन्हें कहते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। सच आइसोमर्स दैट आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस आर कॉल्ड एज इनैंशियोमर्स। एंड व्हाट आर द डायास्टीरियोमर्स? डायास्टीरियोमर्स एक दूसरे के मिरर इमेज ही नहीं होते, ठीक है। इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी डिटेल में है, वो हम जब इसको डिटेल में टॉपिक देखेंगे तो नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे। इन शॉर्ट, सच आइसोमर्स दैट आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड एज डायास्टीरियोमर्स। अच्छा, डायास्टीरियोमर्स फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल आप ले लें, COOH, इधर भी COOH और इधर OH, H, OH एंड H। एग्जाम्पल डायास्टीरियोमर की ये है। देखें, इसको अगर आप इस तरह ओके, अच्छा, नेक्स्ट ऑप्टिकल या इनैंशियोमर्स की एग्जाम्पल देखें।
H, OH, Cl एंड ब्रोमीन। अब देखें इसका मिरर इमेज, हाउ इट वुड लुक लाइक। OH वुड बी हियर H, देन O, यहाँ पे हाइड्रोजन एज इट इज आएगा, देन OH के बाद क्या आ रहा है, क्लोरीन। Okay, it would not be like this. This group would be like this. Cl and then Br. So ये एक इनैंशोमर है और ये दूसरा इनैंशोमर है। तो ये इनैंशोमर्स की एग्जांपल है। उसके बाद आ जाते हैं कन्फर्मर्स, उसके बाद आते हैं ज्योमेट्रिक और सिस ट्रांस आइसोमर्स। ज्योमेट्रिक और सिस ट्रांस आइसोमर्स के अगर हम एग्जांपल देखें तो उसमें क्या होगा, एक डबल बॉन्ड और डबली बॉन्डेड कार्बन्स के साथ हम देखते हैं कि कौन से ग्रुप्स अटैच्ड हैं। फॉर एग्जांपल जिधर डबल बॉन्ड होगा उससे हम प्लेन कंसीडर करेंगे और उसके अबव द प्लेन या बिहाइंड द प्लेन हम दोनों कार्बन्स का मैच करेंगे कि अगर दोनों कार्बन्स के अबव द प्लेन सेम ग्रुप्स हैं या उनकी पोलैरिटी सेम आती है या नंबर सिस्टम में उनका नंबरिंग सेम आती है ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। वो हम रूल्स बाद में डिटेल में देखेंगे, इन सब टॉपिक्स को हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। अच्छा, अगर इनमें से आइडेंटिकल ग्रुप्स अबव द प्लेन या बिहाइंड द प्लेन आते हैं तो उस केस में हम इन्हें सिस ट्रांस या ज्योमेट्रिक आइसोमर्स कहते हैं। अगर सेम साइड पे होंगे प्लेन के तो वो सिस होगा, और अगर अपोजिट साइड पे आते हैं प्लेन के, फॉर एग्जांपल एक हाइड्रोजन इधर है और दूसरी कार्बन का हाइड्रोजन दूसरी साइड पे है, Br इधर और Cl। अब इसमें देखें कि इस कार्बन का नंबर 1 हायर प्रायोरिटी, Br इधर है, सेकंड पे ये, और इसमें हायर प्रायोरिटी पे क्लोरीन है, सेकंड प्रायोरिटी पे हाइड्रोजन। अब इसमें प्लेन के साइड का देखें, एक कार्बन का 1 है, दूसरी कार्बन का 2, तो इसलिए ये अपोजिट हो जाएंगे, 1 की तरफ 1 ही होना चाहिए। तो अगर ये अपोजिट हैं देन इट इज ट्रांस आइसोमर। इसी तरह कन्फर्मर्स और रोटामर्स जो हैं ऐसे आइसोमर्स होते हैं कि जो सिंगल बॉन्डेड जिन कंपाउंड्स में सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, उन कंपाउंड्स में कन्फर्मर्स और रोटामर्स आइसोमर्स होंगे। इनकी डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and also press bell icon. Thank you very much. Allah Hafiz.